आज़ादी की अमृत गाथा में महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करते हैं। सत्य और अहिंसा का इन्हें पुजारी कहा जाता है, जिन्होंने सत्याग्रह से ब्रिटिश सरकार को हटाने और भारत की सरकार बनवाने में पूरा योगदान दिया। पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया, जिन्हें दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। विकिपीडिया ने लिखा है कि गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरा मत यह है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें बापू, गुजराती भाषा में बापू यानी पिता के नाम से भी स्मरण किया जाता है। एक और मत है कि गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। हर साल 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी उनके बलिदान दिवस पर आरजेएस फैमिली विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और अब आइए शिक्षाविद डॉक्टर मीना से गांधी जी का जीवन परिचय जानते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी की अमृत गाथा के क्रम में मैं अपनी श्रद्धांजलि श्री महात्मा गांधी को देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं संपूर्ण आरजेएस परिवार को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। वैसे तो महात्मा गांधी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती हैं। इनके बारे में जितना भी व्याख्यान करूँ कम ही होगा। मैं उन्हें अपना श्रद्धांजलि अपनी 4 लाइनों की पंक्तियों से देना चाहती हूँ, जो मैंने स्वरचित किया है। नमन करूं मैं उस धीर वीर को, मानवता के दिव्य पुंज को, जिसने हमें दिलाई स्वतंत्रता, सत्य हिंसा पर चलना सिखलाया, उन दलितों की गूंज बनकर जिसने हिला दिया संपूर्ण विश्व को। नमन करूं मैं उस धीर वीर को। जय हिंद। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियायत पोरबंदर के दीवान थे। मोहनदास जी की माता पुतलीबाई परिणामी वैश्य समुदाय के ताल्लुक रखती थी और अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसका प्रभाव युवा मोहनदास पर पड़ा और इन्हीं मूल्यों ने आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1915 में भारत वापस आने से पहले गांधी जी ने एक प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भारत आकर उन्होंने समूचे देश का भ्रमण किया और किसानों, मजदूरों और श्रमिकों को भारी भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एकजुट किया। सन 1921 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभाली और अपने कार्यों से देश के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश को प्रभावित किया। उन्होंने सन 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से खासी प्रसिद्धि प्राप्त की। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कई मौकों पर गांधी जी कई वर्षों तक उन्हें जेल में भी रहे। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:17 पर हत्या कर दी गई। गांधी जी की एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे जब उनके हत्यारे नाथूराम गौडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दागी। ऐसे माना जाता है कि हे राम उनके मुख से निकले और अंतिम शब्द थे नाथूराम गौडसे और उनके सहयोगियों पर मुकदमा चलाया गया और 1949 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं।
ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।